सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। ये एक टीवी और फिल्म एक्ट्रेस है, राधिका मदान। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े थे बॉम्बे से इनकी हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए। तो हम कहें इनकी जरा देखिए हॉरोस्कोप। राधिका मदान टेलीविजन की एक्ट्रेस है। हाँ। राधिका मदान की जन्म कुंडली कर्क लग्न है, वृषभ राशि है। सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा स्थिर में है और अष्टमेश का शनि स्थिर में है, अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। दो तरह से अल्पायु। अच्छा, लेकिन इसका लग्नेश चंद्रमा यहाँ उच्च का है वृषभ राशि में, इसलिए ठीक है। अच्छा। आयु का सेक्टर बढ़ जाएगा एक कालखंड। अब राजयोग देखो, लग्नेश लाभ भाव में है, 11वें घर में उच्च का, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का मंगल इसका लग्न में आ गया नीच का, लेकिन ये राजयोग देगा। भले ही नीच का है लेकिन राजयोग देगा ये। नवमेश का गुरु इसका आ गया 5वें घर में, और गुरु यहाँ पे नीचा अभिलाषी है। मकर इसकी नीच राशि है, 2 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है, तो ये रिवर्स हो गया गुरु यहाँ पे। तो ये कोई राजयोग तो बनाएगा नहीं। लेकिन 5वीं दृष्टि इसकी भाग्य भाव पे है, तो ये भाग्य भाव को बलवान करेगा गुरु। 7वीं दृष्टि इसकी है लाभ भाव पे, और 9वीं दृष्टि गई इसकी लग्न पे उच्च की। तो गुरु यहाँ पे बैठना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थेश का इसका शुक्र आ गया भाग्य भाव में उच्च का, ये दूसरा एक राजयोग बन गया। सप्तमेश का शनि 8वें घर में गया अपने ही राशि में कुंभ में, ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का मंगल इसका लग्न में गया, तो ये एक राजयोग यहाँ से मंगल का बन ही चुका है, तो 2 राजयोग इसमें बनेंगे। एक पंचमेश मंगल लग्न में नीच का, और एक चतुर्थेश का शुक्र भाग्य भाव में उच्च का। 2 राजयोग इसमें है। अब इसमें धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक सूर्य इसका उच्च का बैठा है 10वें घर में। इसका मतलब है कि धन भाव की स्थिति बहुत बलवान है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पति भाव का मालिक शनि 8वें घर में है। 1 2 3 4 5 राहु की यहाँ दृष्टि आ रही और मंगल की आ रही है। तो ये बहुत बड़ी विवाह बाधा योग बनाएगा। अच्छा। हाँ। विवाह तलाक यानी या विवाह और पहले पति की मृत्यु, तो ये बड़ी समस्या खड़ी करेगा इसका सप्तमेश। तो एक ये विवाह बाधा योग इस जन्म कुंडली में है, विवाह देरी से होने का योग। तो संतान भाव का मालिक राजयोग बना रहा लग्न में, तो ये तो संतानें ठीक होंगी जो भी होंगी। करियर का मालिक इनका मंगल लग्न में गया, राजयोग बना रहा है, तो करियर भी इनका बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा। 10वें घर में सूर्य है, राहु से ये दृष्ट है, ये एक थोड़ी सी समस्या ये यहाँ पे राहु देगा सूर्य को। तो हड्डियों में जैसे दर्द है ना, और स्पाइनल कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए उस तरह की, तो उस तरह की चीजें पिता के लिए भी समस्या है। हाँ, पिता के लिए समस्या है। अच्छा, एक चीज देखिए, इसमें कुंडली में डिप्रेशन के योग बन रहे हैं। कैलकुलेशन अपना ना बताइएगा, हम डायरेक्ट हाँ ना में बताइए हमको। ना,
धन हानि के योग, हाँ धनहानि का योग है। बड़ी विपत्ति के योग, बड़ी विपत्ति का योग भी है। परिवार के ऊपर बड़ी विपत्ति या कैंसर वगैरह के योग। परिवार में कैंसर का तो योग नहीं, अच्छा, लेकिन इनके अपने लिए बड़ी विपत्ति का योग है। बन रहा है। चलिए ठीक है, सब कुछ तो पढ़ ही दिए। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको